ओके गाइस, तो फाइनली ब्रांड iQOO भी तैयारी कर रहा है अपने नए iQOO 16 5G को मार्केट के अंदर उतारने के लिए। जी हाँ दोस्तों, जल्द ही इस फोन को ब्रांड iQOO अपने होम मार्केट चाइना के अंदर लॉन्च करेगी एंड बताया जा रहा है कि जल्द ही ये फोन इंडियन मार्केट के अंदर भी देखने को मिलने वाला है, जिसके लगभग सारे डिटेल्स एंड स्पेसिफिकेशन सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे, जानेंगे क्या कुछ माल पानी इस फोन के अंदर आपको मिलेगा, कैसा कैमरा होगा, कैसी बैटरी होगी, इसका डिस्प्ले कैसा दिया जाएगा एंड कब तक ये फोन इंडियन मार्केट के अंदर आ सकता है, क्या कुछ प्राइस पॉइंट हो सकती है, सारी चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना एंड अगर आपको ऐसे ही कंटेंट में इंटरेस्ट है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस फोन की बिल्ड मटेरियल एंड डिजाइन के बारे में। तो देखिए, इसका फर्स्ट लुक तो सामने नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि इसमें आपको मेटल की फ्रेम के साथ ग्लास बैक देखने को मिलने वाला है। फ्रंट भी आपको ग्लास मिल जाएगा, बैक साइड में ट्रिपल कैमरास की हाउसिंग होगी, एलईडी फ्लैश होगी, नीचे की साइड में आपको iQOO की ब्रांडिंग भी देखने को मिल जाएगी एंड इसी के साथ डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के लिए IP68 एंड IP69 की रेटिंग भी मिल जाएगी। यानी ओवरऑल दोस्तों, बिल्ड एंड डिजाइन तो आपको बहुत ही ज्यादा तगड़ी मिलेगी, यहाँ पर आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलने वाली है। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फोन की डिस्प्ले के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आपको दी जाएगी 6.85 इंच की एक 2K रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले, जो कि 165 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करेगी। अप टू 6000 नीट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाएगी, HDR10+ का सपोर्ट होगा, डॉल्बी विजन का सपोर्ट होगा एंड ये एक पंच होल कैमरा कटआउट डिजाइन वाली फ्लैट डिस्प्ले होने वाली है। यानी ओवरऑल दोस्तों, डिस्प्ले आपको बहुत ही ज्यादा बढ़िया मिलने वाली है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं इस फोन की रैम एंड स्टोरेज के बारे में। तो देखिए, इसका जो बेस वेरिएंट होगा वो 12+256 GB का होगा, साथ ही LPDDR5X अल्ट्रा रैम टाइप एंड UFS 4.1 की स्टोरेज टाइप भी दी जाएगी। चलिए अब बात कर लेते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस यानी कि इसके प्रोसेसर के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया जाएगा एकदम ही लेटेस्ट क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8 एलीट Gen 6 Pro प्रोसेसर, जो कि बहुत ही ज्यादा बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोसेसर होने वाला है। सिर्फ और सिर्फ 2 nm पर यह बना होगा एंड इसका अंतुतु स्कोर ऑलमोस्ट 4.5 मिलियन के भी ऊपर है। मतलब दोस्तों, ये फोन परफॉर्मेंस के मामले में एकदम नेक्स्ट लेवल होने वाला है। बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो यहाँ पर आपको आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 16 देखने को मिल सकता है, 4 साल के OS एंड 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट भी दिए जा सकते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फोन के कैमरे के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया जाएगा बैक साइड में ट्रिपल कैमरास का सेटअप, जिनमें से आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा OIS के सपोर्ट के साथ एंड 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो पेरिस्कोप लेंस देखने को मिल जाएगा। तीसरा जो कैमरा होगा वो 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर देखने को मिलने वाला है एंड फ्रंट साइड में आपको 50 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। यानी दोस्तों, कैमरास के मामले में भी ये फोन धांसू होने वाला है, यहाँ पर भी आपको कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, बिना देर किए अब बात कर लेते हैं इस फोन की बैटरी के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर आपको दिया जाएगा पावर सप्लाई के लिए बहुत बड़ा बैटरा, यानी कि 8500 mAh का बड़ा बैटरा देखने को मिल सकता है इस फोन के अंदर, जिसे चार्ज करने के लिए 100 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ 50 वोल्ट की वायरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ट दिया जा सकता है। मतलब दोस्तों, बैटरी बैकअप के मामले में भी ये फोन बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाला है। सेंसर्स की अगर बात करें तो लाइट सेंसर, प्रोक्सीमिटी सेंसर, एक्सेलेरोमीटर, कंपास, इसी तरह के काफी सारे सेंसर मिल जाएंगे एंड फिंगरप्रिंट सेंसर आपको अंडर डिस्प्ले मिलने वाला है, वो भी अल्ट्रासोनिक। फाइनली दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इस फोन की लॉन्च डेट के बारे में। तो देखिए, ब्रांड की तरफ से इसके बारे में अभी तक तो कोई भी डिटेल शेयर नहीं की गई हैं, लेकिन बताया जा रहा है कि ये फोन सितंबर महीने में अपने होम मार्केट चाइना के अंदर देखने को मिल सकता है एंड उसके बाद जल्द ही इंडिया में भी आने की तैयारी है। एंड बात करें इस फोन की प्राइसिंग की, तो देखिए, ब्रांड ने इसके बारे में भी कोई भी डिटेल शेयर नहीं की है, लेकिन दोस्तों बताया जा रहा है कि इस बार इसकी जो बेस वेरिएंट की प्राइस होगी इंडिया के अंदर
वो शायद लगभग 80-85 हज़ार के आसपास हो सकती है या फिर उससे भी ऊपर। वैसे दोस्तों आप बताइए कि आपके हिसाब से इस फोन की प्राइस इंडियन मार्केट के अंदर क्या होनी चाहिए, एंड आपको ये फोन कैसा लगा, क्या इसके फीचर एंड स्पेसिफिकेशन इसके प्राइस के हिसाब से सही है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।